हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय विद दिलीप। तो गाइज, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे कॉलीग्स जो हैं वो, या फिर मेरे जूनियर्स हो गए या मेरे रिलेटिव्स हो गए, वो अक्सर मेरे से बोलते हैं कि भाई मुझे भी कन्वर्ट करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है मेरे अपने डोमेन से जेएनएआई में। काफ़ी ज़्यादा ये हाइप हो रहा है, सब जगह डिमांड भी बढ़ रहा है, कंपनी में भी फोर्स किया जा रहा है। तो उनसे बात करके लगता है कि मुझे बेसिक दो तरह की चीज़ें लगती है। पहला तो कंपनी उनको फोर्स कर रहा है, बेटा तुम पढ़ो, नहीं पढ़ो तो निकाल दिए जाओगे। दूसरा, उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि भाई अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा या फिर मैं आउटडेट हो जाऊंगा। और तीसरा लगता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरी सैलरी अच्छा खासा हाइक हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो रीज़न जिसकी वजह से लोग पढ़ना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं तो यू हैव टू अपग्रेड, चाहे वो एआई का फील्ड हो या फिर आप किसी भी चीज़ में पढ़ रहे हैं तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा वर्जन्स अलग अलग आते हैं। तभी आपका डिमांड रहेगा, तभी आपकी सैलरी जो है वो जो फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, करियर ग्रोथ होगा। नहीं तो आप एक जगह स्टैग्नेंट हो जाएंगे तो फिर आपका ना तो सैलरी ग्रोथ होगा, ना तो फिर आपका करियर ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को देखने के बाद मुझे ये जो पर्सनली फील होता है कि भाई पब्लिक कहीं ना कहीं काफ़ी कन्फ्यूज है। कंफ्यूज किस लिए है? क्योंकि वो या तो रैंडमली कुछ भी शुरू कर दे रहा है, कहीं से कुछ भी पढ़ने लग रहे हैं, उनको सब चीज़ इंपॉर्टेंट लगने लग रहा है, वो हर चीज़ पढ़ने लग रहा है। क्योंकि हमारे जो यूट्यूब पे कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे चैनल्स पे जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। कुछ एक है जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखता है मुझे, मैंने भी बहुत चीज़ें फॉलो किया है। मैं भी जब पढ़ रहा था, मैं सीख रहा था, उस समय हालांकि इतना कंटेंट नहीं था जितना अभी आज की डेट में। ठीक है, तो पहला जो मुझे लगता है कि काफ़ी कन्फ्यूज है, और वो कन्फ्यूजन बनता है क्योंकि ये एआई जो है वो छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे सबसेट्स हैं छोटे छोटे, उनके हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने भी किया था। मेरा आज एक्सपीरियंस 7+ होता अगर मैं वो सारी मिस्टेक्स नहीं करता और मैं सिस्टमेटिक वे में आया रहता। तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो चीज़ों को हटा के बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलती करी थी। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट डूइंग द सेम थिंग अगेन अगेन। आपको अगर ये चीज़ पता चलेगा तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा, तो आप अपना 1-2 साल बचा सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको तो हेल्प मिले, मैंने तो गंवाया, आपको तो कम से कम हेल्प मिले। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे गाइड किया जाए आपको एज ए मेंटोर, कि आप कैसे अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एआई में फ्रॉम एनी अदर डोमेन। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या होता है इसमें? सबसे पहला चीज़ ये होता है कि भाई आपको जो है डिसाइड करना है कि आपको क्यों सीखना है। वाई यू वांटेड टू लर्न? आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर आपको अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की भाई एआई है क्या, या तो फिर अपना खुद का एक स्टार्टअप चलाना चाहते हैं, अपना खुद का कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं, या तो फिर आप फ्रीलांसर वगैरह बनना चाहते हैं साइड अर्निंग के लिए। तो कुछ भी है, आप उसको पहले डिसाइड कीजिए क्या बनना है, क्योंकि हर एक रोल के हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको एमएल मशीन लर्निंग पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मशीन लर्निंग में ही डेटा का पूरा गेम होता है। हज़ारों लाखों करोड़ों डेटा आपको दिया जाएगा, उस डेटा के हिसाब से वो काम करना पड़ता है। वो डेटा को हैंडल करने आना चाहिए, डेटा को एनालाइज करने आना चाहिए, डेटा को समझने आना चाहिए आपको कि डेटा क्या है, कैसा है, कितना अच्छा डेटा है, ख़राब डेटा है, कहाँ से सैम्पलिंग हुआ, कैसा सैंपल, वो सैंपल होता है बेसिकली एक। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझने के लिए आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो एमएल पढ़ना पड़ेगा। एमएल पढ़ने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट हैं उसके, जैसे कि आपको स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए, पाइथन आपको क्रॉस सभी जगह पता होना चाहिए पाइथन की क्या है। ठीक है, तो तब जाके आप एमएल पढ़ेंगे। तो आप डिसाइड कीजिए पहले कि क्या बनना है, उसके बाद आता है पढ़ाई के ऊपर बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे कि पाइथन पढ़ना है तो पाइथन में आपको पूरा का पूरा पाइथन का बहुत बड़ा ज्ञाता या फिर एक्सपर्ट नहीं बनना है। पाइथन में जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़िए। फिलहाल के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप नमपाई और पांडास दोनों पढ़ सकते हैं, ये दोनों से आपका काम हो जाएगा। स्टार्टिंग में बेसिक समझ में आने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फास्ट एपीआई वगैरह पढ़ना पड़ेगा, पाइडेंटिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइडेंटिक वगैरह यूज़ करके आप जब अच्छे लेवल का एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे उस समय काफ़ी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये सभी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा मशीन लर्निंग के लिए, बट डरने की बात नहीं है, इतना टेढ़ा नहीं है, ना टफ नहीं है। अगर आपने अपना करियर 10 साल तक झेला है, आईटी में काम किए हैं इसको, ठीक है, तो भाई आप कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। कोई भी हो कर सकता है अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो। और रोज़ का 2 से 3 घंटा ही लगाना है, या तो आप ऑफिस जाने से पहले लगा लो या ऑफिस आने के बाद लगाओ। मैं तो कहूँगा सुबह में लगाओ, बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, 5 बजे उठो, 2-3 घंटा पढ़ो, 8 बजे उठो, ऑफिस जाओ। आजकल तो वैसे भी हाइब्रिड चल रहा है, तो टाइम का कोई इशू नहीं है, 1-2 दिन तो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करेंगे एक बार कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है अगर आप सीखना है तो। ठीक है, मैंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, वो सारी चीज़ आपको इसमें दिखाऊंगा आपको कि कैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। इतना आसान नहीं था, बट ये पॉसिबल है और बहुत लोग कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने किया है, बहुत सारे अभी लूप में है जो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई देख लेनी है क्या क्या पढ़ना है। अब आते हैं जब पढ़ने की बात जब आती है
तो भाई पूरा पूरा महासागर नहीं पढ़ने की जरूरत है। पूरा पूरा जैसे मैंने पाइथन में बताया कि आप 3 चीज़ें पढ़ के स्टार्ट कर सकते हो, तो वैसे ही बाकी में भी स्टैटिस्टिक्स में भी पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमएल में बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे ईडीए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, बिना उसके नहीं कर पाइएगा आप, ठीक है। उसके बाद जब ईडीए परफॉर्म करेंगे तो लास्ट में जो पोर्शन आता है वो होता है मॉडल इंप्लीमेंटेशन का, कौन सा एल्गोरिथम लगाना है। उसके बाद आता है वैलिडेशन का, ठीक है, वैलिडेट हुआ, सही से काम कर रहा है नहीं, कितना एक्यूरेट दे रहा है, वैलिडेशन होता है। तो जो मॉडल्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, बहुत तरह के एल्गोरिथम्स हैं, सारे एल्गोरिथम्स एक बार में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर एक पढ़ो, उसके ऊपर काम करो। उसके बाद से जो वैलिडेशन होगा, बहुत तरीके वैलिडेट करने की, तो सारे नहीं पढ़ने, एक पहले पढ़ो, उसको इम्प्लीमेंट करो। यानी कि ईडीए पढ़ा, एक एल्गोरिथम पढ़ा और एक वैलिडेशन पढ़ा, ठीक है, एक सेट कंप्लीट हुआ आपका। अब इस सेट के ऊपर कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट बनाओ आप, मिनिमम 5-6 प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपका क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है कि हर एक फील्ड में आप डीप लर्निंग में भी जा रहे हैं तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स है, डोंट गेट इनटू ऑल द एल्गोरिथम्स इन वन गो, ठीक है। आप धीरे धीरे एक एक एल्गोरिथम समझिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम कीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं जेन एआई में। जेन एआई में भी अगर आप आ रहे हैं, अगर आपको जनरेटिव एआई में इंजीनियर बनना है तो आपको रैग वगैरह, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेगा। रैग बेसिक है, वो स्टार्ट करना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने चैनल पे। और तीसरा क्या है कि उसके बाद आपको एजेंट्स आता है, मल्टी एजेंट्स आता है, ये सभी आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक जो है वो पढ़ाई का मामला हो गया। पहले अपने करियर को सेट किया, क्या बनना है, उसके हिसाब से पढ़ाई किया, ठीक है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हैंड्स ऑन है। विदाउट हैंड्स ऑन यू कैनॉट गेट इनटू एनी कंपनी, आइदर इन योर ओन कंपनी और आउटसाइड कंपनी। क्योंकि जब तक हैंड्स ऑन नहीं करेंगे आप नहीं बोल सकते एक लाइन, क्योंकि उसमें बहुत सारी इफ एंड बट्स है। देयर इज ए लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर एवरीथिंग। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उसकी 50 पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक मॉडल लगा के कुछ आउटपुट आया आपका, अगले रन में वो आउटपुट कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वो फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होता है। दूसरा एल्गोरिथम लगाइएगा, ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, या तो अप या तो डाउन या तो मीडियम, कुछ भी चेंज हो जाएगा। तो जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। यानी कि एक सेट पढ़ने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, महीने में एक प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि आप बिगिनर हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो महीने में एक प्रोजेक्ट बनाइए कम से कम, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती है उस तरह से आप हफ्ते में एक प्रोजेक्ट बनाइए। उसके बाद जब आप एकदम आप रेडी हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आपको डेली प्रोजेक्ट पे काम करना है, रादर कॉन्सेप्ट पढ़ने। कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया, अब नए नए यूज़ केसेस पे काम करना है, ठीक है। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है आगे यूज़ केसेस भी बताएंगे आपको, कैसे बिल्ड करना है, कैसे आपको कौन कौन से तरीके हैं यूज़ केस बनाने के, वो सारा चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा, कहाँ कहाँ मैंने गड़बड़ी की थी और क्या करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये तीसरा जो माइलस्टोन मैं कहूँगा आपको स्टार्ट करने के लिए, कॉन्सेप्चुअली डिसाइड योर गोल, डिसाइड योर टेक्नोलॉजी, क्या पढ़ना है, उसके बाद से इम्प्लीमेंटेशन आपको करना ही पड़ेगा। 3 चीज़ें हो गई। चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उन चीज़ों को शोकेस करो। शोकेस करने का मतलब क्या है, दिखाओ लोगों को कि मैंने ये बनाया है, मुझे आता है। इससे क्या होगा ना, लोगों के दिमाग में आया है कि भाई इस बंदे को एआई आता है, ये सीख रहा है, ये सीख रहा है या कर रहा है, इसने ये सब चीज़ पढ़ा है, ठीक है। और शोकेस कहाँ करना है, एक तो आपको अपने प्रोफाइल्स पे, लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन पे आपको फ्रीलांसिंग का अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिल सकता है, साइड में अर्निंग कर सकते हैं आप उससे। दूसरा क्या आता है कि लिंक्डइन पे आपको जॉब्स के लिए भी कॉल आते हैं, आपकी प्रोफाइल को वॉच किया जाता है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, उसके ऊपर आप उसमें जाकर कुछ डालिए, उससे रिलेटेड अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, जो भी यूज केस बनाया है, उससे रिलेटेड यूज केस शेयर कीजिए। उसके बाद चौथा 5वां पॉइंट मैं कहूँगा कि बहुत सारे सोशल मीडियाज़ और भी हैं जहाँ पे कम्युनिटीज़ और भी हैं, सोशल मीडिया बोल रहा हूँ, कम्युनिटीज़ और भी हैं जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। पार्टिसिपेशन से क्या होगा ना, आप अपग्रेडेड रहिएगा, अपडेटेड रहिएगा। सपोज़ कि आपने एक एमएल का कोई एल्गोरिथम पढ़ा, अब पता चला कि एक और नया एल्गोरिथम आ गया है, तो अब आप आउटडेटेड पे काम कर रहे हैं, आपको नया पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका अपडेटेड रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में, क्योंकि जिस हिसाब से एआई जो है ये इवॉल्व हो रहा है, हर दूसरे दिन पैकेज बदल देते हैं ये लोग यार। आज कोड लिखो कुछ, कल चलेगा नहीं, वो पाइथन वाले कोड का उठा कहीं और डाल देंगे, किसी और पैकेज में डाल दिया, कुछ नहीं, जाकर उनके साइट पे देखो, ठीक है। तो अपग्रेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। अपग्रेडेड नहीं रहिएगा तो गायब हो जाएगा। एक मॉडल को कॉल करने का 3-4 तरीका है। लेटेस्ट कुछ और है, पहले कुछ और था, पता चला आप पुराना लेके टाप दिए और इंटरव्यू में बोल दिया पुराना, तो कहेगा तुम अभी तो तुम वहीं पढ़े हो भाई, आज की डेट में तो इन्वोक चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको अपग्रेड कहीं ना कहीं अपग्रेड रहना है, ठीक है। शोकेस करना और अपग्रेड रहना है। अगर आप इतना कर लेते हैं
तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक प्रॉपर पाथ पे जा रहे हैं और इसको आप इसमें आपका जो है वो अचीव कर पाइएगा। जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप अचीव कर पाइएगा कि भाई आपको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें। और ये सोशल मीडिया हो गया, उसके बाद आप अपनी कंपनीज़ में, ठीक है, कंपनी में जहाँ पे भी आप हैं, ट्रेनिंग जो भी असाइन किया जा रहा है ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, ट्रेनिंग्स करिए। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपने जो पढ़ा है वो रिवीजन जरूर हो जाएगा आपका। तो आप सिंक में रहिएगा, ठीक है। और जो भी कॉल्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट बोला करो, मुंह खोल के बोलिए उसमें कि हाँ क्या है, 2-4 सवाल पूछ दो, 2-4-5 कुछ पूछ दो। इससे क्या होगा कि पब्लिक को लगेगा कि हाँ ये पता है, ये जानता है, क्यूरियोसिटी है जानने की, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। तो ये 4-5-6 चीज़ें जो मैंने बताई, जो मिस्टेक्स मैंने किया था, इस सब चीज़ में बहुत लेट से पहुंचा था मैं। अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आप आसानी से ईजिली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी भी डोमेन से आप एआई में आ सकते हो। एक बार फिर से रिकैप करता हूँ, सुनिएगा। पहला तो आपको क्या डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या क्या पढ़ना है। पढ़ाई वढ़ाई हो गया, जो भी ज़रूरी है वो पढ़िए पहले। तीसरी चीज़ क्या है कि आप उसको आप हैंड्स ऑन करिए, हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तो नहीं काम होगा, हैंड्स ऑन के बिना कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत ज़रूरी है। चौथा चीज़ क्या है कि अपने कंटेंट को शोकेस कीजिए, दिखाइए लोगों को। मैंने लिंक्डइन पे जाकर दिखाइए, फोरम्स में आप जाकर रहिए अपडेट। पांचवा चीज़, फोरम्स में आप अपने आप को अपडेट रखिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह पता चले। कंपनीज वगैरह में जाके आप जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग्स असाइन उनको यूज़ कीजिए। कोई भी मीटिंग्स होता है ऐसे रिलेटेड, उसमें घुसिए, जाके अपने आप को थोड़ा शोकेस कीजिए कि हाँ भाई मुझे पता है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे भी यही आता है, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ। आप जो बिगिनर्स है, जिनको नहीं आता, उनसे बेटर जरूर हो जाइएगा आप। तो ये आपका पहला पड़ाव होगा जो आपका पूरा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने एक बेसिक चीज़ आपको बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या जरूरत पड़ेगी। आगे मैं इसी तरह से आप लोगों को मेंटर करते रहूँगा, बताते रहूँगा कि भाई आगे क्या करना है, कैसे चलना है। तो हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।